वो मुथाईपल्ली गांव था। इस गांव में दो गरीब लड़कियां राम्या और स्वप्ना रहती थीं, जो सौतेली बहनें थीं। 3 साल पहले उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से मुश्किलों ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। आंसू उनके दोस्त बन गए थे। दोनों बहनों को जो भी काम मिलता करती और किसी तरह जी रही थी। एक दिन दोनों बहनें अपने दूर के रिश्तेदार शेषैया के घर के बाहर बैठी थीं और टीवी देख रही थीं। तब शेषैया की पत्नी सुजाता ने उनके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया और ऐसे कहा, शाम होते ही वे अपने गंदे चेहरे लेकर आ जाती हैं। मुझे लगा है कि वो कुछ देर बैठेंगी और चली जाएंगी, लेकिन वे खुद को एकदम चिपका ही लेती हैं। वे थोड़ा भी हिलती नहीं। वे हमें चाय पीने और खाना खाने तक नहीं देती। अगर हम कुछ खा रहे होते हैं तो वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरती रहती हैं। ऐसा लगता है कि बुरी नजर लगा कर रखेंगी। ऐसा मत कहो, वे सुनेंगी तो दुखी होंगी। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ दोनों और किसी कुएं में कूद जाओ और मर जाओ। उन शब्दों को सुनकर दोनों बहनें रोने लगी और आगे बढ़ गई। दीदी, बुरी नजर का मतलब क्या होता है? मुझे भी नहीं पता स्वप्ना, हम इसके बारे में किसी से पूछेंगे। मैं एक बात समझ गई दीदी, क्या मैं आपको बताऊं? हाँ बताओ, कुएं में कूद कर मरना। हाँ दीदी, सुजाता चाची ने सही तो कहा। हमने इतनी सारी मुश्किलों और इतनी सारी डांट और ताने सुनकर जीने की क्या जरूरत है? हमें सच में कुएं में कूद कर मर जाना चाहिए। उन शब्दों को सुनकर राम्या ने स्वप्ना को अपने पास कर लिया। क्यों रो रही हो दीदी? हर रोज मरने की बजाय एक बार मरना बेहतर है। हम अनाथ शवों की तरह कुएं में पड़े रहेंगे और क्या? स्वप्ना, ऐसा कुछ भी मत बोलो, हम घर पहुंचने के बाद बात करेंगे। राम्या ने कहा तो दुख के साथ स्वप्ना अपनी आंखें बंद कर लेती है। वे घर पहुंचे। स्वप्ना बिस्तर पर सोई हुई थी। राम्या बगल में बैठी रो रही थी। हे भगवान, कब बदलेगी हमारी किस्मत? वो उदास थी और स्वप्ना के पास थोड़ी देर बाद सो गई। जैसे कुछ दिन बीते, एक दिन कोई भी स्वप्ना के साथ खेलने नहीं आया। वो अपने दोस्तों के लिए बाहर बरामदे में इंतजार कर रही थी। क्योंकि कोई भी नहीं आया, वो सीढ़ियों पर ही सो गई। अंधेरा होते होते राम्या अपना काम पूरा करके घर आती है। स्वप्ना सुस्त थी। उसने पूछा, स्वप्ना, क्या हुआ? तुम ऐसी सुस्त क्यों हो? क्या किसी ने कुछ कहा? नहीं दीदी, जब हम खेल रहे थे, माधवी की माँ ने गुलाब जामुन बनाए, मुझे भी दिया एक। बहुत अच्छा था। मुझे और खाने का मन हुआ तो मैंने जाकर पूछा तो उसने नहीं दिया और कहा, गरीब लोग गुलाब जामुन खाते हैं क्या? मैंने तुमको एक दिया क्योंकि तुम मुझे देख रही थी। क्या तुम मुझसे फिर से मांगोगी? नहीं है, जाओ यहाँ से। उसने ऐसे कहा। गरीब लोगों का क्या मतलब होता है दीदी? वो भी तो हमारी तरह ही दिखते हैं। क्या गरीब लोग कुछ अलग होते हैं दीदी? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन तैयार करूंगी। अब से किसी से कुछ नहीं लेना। उनसे कहना हमारे घर पर रखे हैं, मेरी बहन ने बनाए हैं। मुझसे बोला करो तुमको जो कुछ भी चाहिए हो, किसी और से नहीं। ठीक है, अब से नहीं कहना। ठीक है दीदी। आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। उन्होंने भोजन किया और सो गई। अगली सुबह होली का त्योहार था। राम्या घर का काम कर रही थी। स्वप्ना बाहर खड़ी थी और होली खेल रहे अन्य बच्चों को देख रही थी। दीदी, सब लोग होली खेल रहे हैं, हम भी खेलें? देखो कितनी तरह के रंग हैं। हम भी खेलेंगे, लेकिन उनकी तरह केमिकल रंगों से नहीं, हम शुद्ध रंगों से होली खेलेंगे। चलो हम दोनों जंगल चलते हैं, फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगी वहाँ जाकर। ठीक है दीदी। दोनों सौतेली बहनें स्वप्ना और राम्या जंगल गईं। वहाँ उन्होंने पलाश के फूल देखे। वे दोनों खुश हो गए। उन्होंने उन फूलों को तोड़ लिया और घर आ गई। उन फूलों को चूल्हे पर गर्म पानी में उबाला। उनके ठंडा होने के बाद उसमें कुछ और पानी मिलाया और होली खेलना शुरू कर दिया। ये देखने के लिए हर कोई होली कैसे मना रहा है, अनामिका टीवी लाइव कार्यक्रम कर रही थी। सभी ने अलग अलग रंगों से होली खेली थी और होली मना रहे थे। फिर अनामिका टीवी की एंकर ने उन सब से पूछा कि उन्हें होली खेलने में कितना मजा आ रहा है और सबने अपने विचार व्यक्त किए। जब अनामिका टीवी की शूटिंग चल रही थी, उन्होंने 2 बहनों को होली खेलते देखा। वे उन बहनों के पास आई। हेलो, हम अनामिका टीवी से हैं। नमस्ते, बताइए आपको क्या चाहिए? जब हर कोई अलग अलग तरह के रंगों से खेल रहा है, तुम दोनों कुछ अलग पानी से खेल रही हो।
अलग पानी नहीं, असली होली का त्योहार इस पानी के साथ ही खेला जाता है। इस पानी को पलाश के फूलों से बनाया जाता है। क्या तुम हमारे दर्शकों को इसे समझा सकती हो? ये पलाश के फूल हैं। इन फूलों का बड़ा महत्व है। हर साल होली से पहले ये फूल खिलता है। इन फूलों में अच्छी खुशबू होती है और सुंदर दिखते हैं। इन फूलों को देखकर कितना अच्छा लगता है, सौम्य होते हैं। ऐसे भी हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इन रंगों को खरीदने के लिए पैसा भी तो नहीं है। सच में, क्या इस फूल में इतनी खासियत और जादू है? हाँ, आप शहर के सभी लोग सोचते हैं कि होली खेलने के लिए केवल इन रंगों का ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन असली होली यही है। राम्या पलाश का फूल दिखाती है। एक हफ्ते पहले से बच्चे और युवा जंगल से पलाश के फूल लाते हैं और इसे पानी में भिगोते हैं। होली होने पर वे इसे उबालते हैं और इस रंग का पानी बना लेते हैं। उसमें से फूल निकाल देते हैं और पानी को बोतलों में भर लेते हैं। होली के लिए रासायनिक रंगों का उपयोग करने के बजाय पलाश के फूलों का पानी त्वचा के लिए अच्छा है। हम त्वचा के रोगों से बच सकते हैं। लेकिन अब कोई भी पलाश के फूलों के पानी का उपयोग नहीं करता। हर कोई केमिकल रंगीन पानी का उपयोग कर रहा है। इससे कुछ अपनी आंखों में रंगीन पानी छिड़क लेते हैं और अपनी आंखों को खराब कर लेते हैं। और हमारी त्वचा भी कभी-कभी बीमार हो जाती है। हाँ, रासायनिक रंग के पानी के साथ वे रंगीन दिखते हैं, लेकिन इसके कई नुकसान हैं। तुमने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया। इसके लिए हमको तुम्हें एक उपहार देना चाहिए, है ना? उसने कहा और शूटिंग क्रू उस वक्त वहां से चला गया। कुछ दिन बीते। क्योंकि राम्या की बताई पलाश के फूलों की होली की प्रतिक्रिया को सबने सराहा था, अनामिका टीवी उन गरीब सौतेली बहनों को एक छोटी नर्सरी देती है। वे दोनों उस नर्सरी की देखभाल करती हैं और सभी पौधों, औषधीय पौधों को बनाए रखती हैं, उनके फायदे बताती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। इस तरह उनकी जिंदगी बदल गई। एक बार की बात है, एक गांव में गजानन नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापारी होने के साथ साथ वो खेती भी करता था। उसके पास 2 पालतू जानवर थे, एक गधा और एक बैल। बैल का उपयोग वो खेती में करता था और अगर व्यापार के काम से कहीं जाना होता तो उस गधे पर सवार होकर जाता। जब भी गजानन घर पर होता तो गधा कोई काम नहीं करता, बस आराम से घास खाता और मजे करता। गजानन को जानवरों की भाषा समझने की प्रतिभा हासिल थी। जब वो बातें करते तो वो सुन लेता और नियंत्रण बढ़ा देता। हर दिन बिना आराम के वो बैल लगातार काम करता रहता। रात में गजानन उसे घास और पके चावल और दूध देता। एक दिन गधा बैल के पास जाकर बोलता है, अरे बड़े भैया बैल, मेरी तरफ देखो। मैं महीने में सिर्फ 4 दिन काम करता हूँ और बाकी पूरे महीने शांति से आराम करता हूँ, मजे से खाता हूँ जब तक मेरे पेट का रस सूख नहीं जाता। लेकिन तुम क्यों पूरे दिन एक गुलाम की तरह लगे रहते हो? क्या करूं छोटे भाई गधे, मेरी किस्मत में यही लिखा है। मानना पड़ेगा कि तुम बड़े किस्मत वाले हो। अरे बड़े भाई, इस तरह उदास होने का कोई फायदा नहीं है। मैं जैसे कहता हूँ करो। कल सुबह जब नौकर आए तो एकदम आलसी जैसा बर्ताव करो और हट जाओ, काम पर मत जाओ। अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसे अपने सींग दिखाना, उसे अपने सींगों से मारना। वो डर जाएगा और तुमसे दूर चला जाएगा। फिर हम आराम से बैठेंगे और गपशप करेंगे। गजानन ने गधे और बैल की सारी बात सुनी। मालिक, आज बैल आलसी हो रहा है और मुझे सींगों से मार भी दिया। गोपी, अगर वो नहीं सुन रहा तो हम क्या कर सकते हैं? उसको काबू में रखना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए आज उसकी जगह खेत के काम के लिए गधे को ले जाओ। जाओ। जब मालिक ने ऐसा कहा तो नौकर बैल की बजाय उस दिन गधे को ले गया और पूरे दिन खेत में काम करवाया। जब गधे को दिन भर खेत में काम करना पड़ा, शाम होते होते वो थक के बेहाल हो गया और बहुत घबरा भी गया। फिर गोपी उसे घर लेकर गया और उसे बांध दिया। गधे को पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, न खा सका और न ठीक से सो सका। मैंने बैल को वो बात कहकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर मैंने लगातार 1 हफ्ते तक खेत पर जाकर काम किया तो मैं मर भी सकता हूँ। मुझे किसी तरह खुद को बचाना होगा। गधे को फिर एक उपाय सूझता है। वो धीरे धीरे बैल के पास जाता है और उससे कहता है,
बड़े भाई बहन, कैसी रही मेरी तरकीब? तुम्हारी तरकीब बहुत बढ़िया रही छोटे भाई गधे। आज कितने सालों बाद मैंने ढेर सारा आराम किया और जमकर खाया। मैं इस तरकीब के लिए तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। सच कह रहा हूँ। बड़े भैया बहन, तुम्हें पूरे जीवन मेरा आभारी नहीं रहना पड़ेगा। सच कह रहा हूँ मैं भी। क्या हुआ छोटे भाई गधे? क्या मैं किसी खतरे में हूँ? बताओ, जल्दी बताओ। कुछ नहीं बड़े भैया बहन, आज जब मैं खेत से लौट रहा था ना, तो मैंने मालिक और नौकर को कुछ बात करते सुना। हमारे मालिक ने नौकर से कहा कि तुम्हें किसी कसाई को बेच दे, अगर तुम आगे फिर काम करने में आलस दिखाओ, ताकि तुम्हें बेचकर उन्हें कुछ पैसे ही मिल जाएं। तुम्हें भरोसा नहीं होगा बड़े भैया बहन, लेकिन मैं उनकी बातों को सुनकर बहुत डर गया। अगर उन्होंने सच में ऐसा किया तो कसाई काट के तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझे इतना दुख हुआ कि तुम इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर चले जाओगे। हे ईश्वर, मरने के बाद तो कुछ नहीं हासिल होगा। अगर मैं जिंदा रहता हूँ तब तो अच्छे दिनों की उम्मीद रख सकता हूँ। कल से मैं रोज काम पर जाकर खूब मेहनत करूंगा। हे परमेश्वर, मैं बच गया। गजानन जो पीछे खड़ा हुआ था, उनकी सारी बातें सुन रहा था और समझ भी रहा था। सब सोचते हैं कि गधों में अकल नहीं होती, लेकिन मुझे समझ आया कि मेरा गधा तो बड़ा अकलमंद है।